तो तुम सबने रिफाइट क्लब मूवी देख रखी होगी। क्या तुम्हें पता है कि इस मूवी में दयानंद का जो रोल है एक लोमड़ी का फोरशैडो दिखाया गया है। तो आखिरकार कैसे? और क्या तुम्हें पता है कि ये जो गन्स है जो दयानंद की तरफ है ये एक्चुअली दयानंद के साथ होने वाले फ्यूचर को दिखाती है। और कुचिवली लोनापन के एक पैर पर एक जंगली सुअर काट लेता है। क्या तुम्हें पता है कि ये घटना कब होती है? इसका भी हिंट इस मूवी में ही दिया गया है। तो भाई लोग इसके अलावा हम इस वीडियो में कुछ और कमाल के हिडन डिटेल देखने वाले हैं। तो ये वीडियो स्पॉइलर होने वाली है, तो पहले तुम मूवी देख लेना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो तुमने उस सीन को देखा होगा जहाँ रॉबर्टी कृष्णन शाहजहां की माँ को एक मैगजीन पढ़कर सुनाते हैं। वो बताते हैं कि मोमोती ने अपने फिल्म के लिए मार्शल आर्ट सीखे और जंगलों में जाकर शिकार करना सीखा और उन लोगों के साथ रहना सीखा। तो देखो यहाँ डिटेलिंग ये है कि इस मैगजीन में मोमोती के बारे में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि शाहजहां वेता मुर्गन मूवी में काम करे। वैसे वेता मुर्गन एक वायलेंस मूवी थी और इसलिए वो चाहते थे कि शाहजहां शिकार करने के लिए रिफाइट क्लब चले और वहाँ जाकर शिकार करना सीखे। और इसलिए रॉबर्टी शाहजहां की माँ को मोमोती के बारे में बताते हैं ताकि उसकी माँ शाहजहां को वेता में काम करने के लिए कहे। और होता भी ऐसा ही है। नेक्स्ट, और जब रॉबर्टी शाहजहां को रिफाइट क्लब ले जाता है तो वहाँ दीवार पर 3 फोटो लगी होती हैं, जिसमें से कोचिवली लोनापन, कुनो कोचिसेप और कोदुआचलिल सकेरिया की फोटो लगी होती है। और यहाँ रॉबर्टी बताते हैं कि कुनो कोचिसेप और कोदुआचलिल सकेरिया गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ कोचिवली लोनापन अभी जिंदा है। और वो बताते हैं कि यहाँ का रिवाज है कि जो भगवान के पास पहुँचने वाला होता है उनकी पहले यहाँ तस्वीर लगा दी जाती है। तो देखो इस फोटो को भी डिटेलिंग के साथ दिखाया गया। जहाँ तुम कोचिवली लोनापन के फोटो को देखोगे तो वहाँ पे कैंडल नहीं चल रहा है, लेकिन तुम कुनो कोचिसेप और कोदुआचलिल सकेरिया के फोटो के पास देखोगे तो वहाँ कैंडल जल रही है और ये शो करती है कि ये अभी गुजर चुके हैं। नेक्स्ट, और तुम्हें लास्ट सीन याद होगा जब आवरण के पिता कोचिवली लोनापन के पैर पर गोली लग जाती है और वो कहते हैं कि उसने एक गोली वेस्ट कर दी है। देखो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस पैर पर उनके गोली लगी है वो टांग उनकी एक नकली है। देखो ये उनकी एक टांग सही नहीं थी, ये हिंट उन्होंने पहले दे दी थी। जहाँ वो शुरुआती सीन में बताते हैं कि एक जंगली सुअर ने उनके टांग पे काट लिया था, जिसके कारण वो व्हील चेयर पे बैठना शुरू कर दिए। नेक्स्ट, तो जंगली सुअर उनके पैर पे काट लेता है। तो क्या तुम्हें पता है कि ये घटना कब घटती है? इसका भी हिंट इस मूवी में दिया गया है। तो देखो मूवी के एक सॉन्ग में एक मोटी सी वीडियो दिखाई जाती है जिसमें ऑरन और सिसिली की वेडिंग सेलिब्रेशन दिखाई जाती है, जिसमें सभी डांस करते हैं। और ये जो वीडियो है 1988 की है और उस वीडियो में सभी डांस करते हैं, उसी में कोचिवली लोनापन भी डांस करते हैं। इसका मतलब है कि 1988 में उनका टांग सही था। और इस मूवी की जो टाइमलाइन चलती है वो चलती है 1991 की। तो इसका मतलब है कि 1988 से लेकर 1991 के बीच में ही उनके पैर पे एक जंगली सुअर ने काटा था। नेक्स्ट, और तुम्हें वो सीन याद होगा जहाँ ऑरन शाहजहां और उसकी टीम को जंगल ले जाता है शिकार सिखाने। जहाँ ऑरन बताता है कि एक दिन जब वो शिकार पे गया था तो एक दिन उसके आंख पर एक बंदर पंजा मार देता है, जिसके कारण उससे अब दिखना बंद हो जाता है। और वो बताता है कि जब वो शिकार करने के लिए निशाना लगाता है तो वो दोनों आंखों को खुला ही रखता है, क्योंकि एक आंख से तो दिखती ही नहीं है। और सच में ही ऑरन सही कह रहा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब वो शिकार करने के लिए निशाना लगाता है तो दोनों आंखें खुली रखता है। नेक्स्ट, और देखो तुम वो सीन याद होगा जब सिसिली ऑरन को मैसेज देने के लिए एक डॉग के गले में पट्टी बांधती है। तो देखो डॉग के गले में पट्टी बांधने के लिए जहाँ वो जाती है वहाँ एक फोटो में डॉग की तस्वीर भी दिखाई जाती है और इस तस्वीर में एक डॉग के गले में पट्टी बांधा जा रहा है। और ये देखो ये तस्वीर दिखाती है कि इनकी डॉग से मैसेज भेजाने की जो तरीका है इनकी काफी सालों से चलती आ रही है। और तुमने ध्यान दिया होगा कि जब ये डॉग को जंगल में भेजते हैं तो काफी इमोशनल होकर भेजते हैं। तो देखो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है कि उस जंगल में काफी खतरनाक जानवर है और उन्हें लगता है कि शायद ये डॉग वापस लौट के आ पाए और इसलिए वो इमोशनल होकर उससे भेजते हैं। नेक्स्ट, तो तुमने इन दोनों डॉग्स को ज्यादातर ऑरन और सिसिली के पास ही देखा होगा। तो आखिर क्यों? तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों डॉग्स को ऑरन और सिसिली ही पालते हैं। तो तुमने उस वेडिंग वाली वीडियो को भी देखा होगा जिसमें इन दोनों डॉग्स को ऑरन और सिसिली लिए हुए हैं, जो कि काफी छोटे थे उस टाइम, जो कि इस टाइम काफी बड़े हो चुके हैं और इन्हीं के पास वो रहते हैं। नेक्स्ट, क्या तुम्हें पता है कि इस मूवी में दयानंद को एक फॉक्स यानी लोमड़ी का फोरशैडो दिया गया है। देखो जैसे लोमड़ी जो होता है वो काफी चालाक होता है और जब भी वो हमला करता है झुंड के साथ ही करता है। उसी तरह इस मूवी में दयानंद का बेटा बीरा को जब रिफाइट क्लब वाले पकड़ लेते हैं तो दयानंद यहाँ काफी दिमाग से काम लेता है। वो अपने कपड़े उतार देता है और बिना किसी हथियार के और काफी शरीफ बन के उस क्लब में जाता है और अपने बेटे को ले आता है। लेकिन उसका बेटा बीरा तो नहीं बचता और वह बदला लेने के लिए रिफाइट क्लब में ग्रुप के साथ चला जाता है। नेक्स्ट, और तुम्हें लास्ट सीन देखा होगा जहाँ इस फोटो में जो गन्स है ये दयानंद की तरफ दिखती है। देखो एक्चुअली ये दयानंद के साथ होने वाली फ्यूचर को दिखाती है। और जैसे तुमने एंडिंग में देखा भी होगा कि सारे गन्स लेके उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जो कि इस फोटो में दिखाना एक काफी अच्छी डिटेलिंग थी। उसके बाद क्या होता है तुम्हें तो ये पता ही होगा। तो भाई ये रहे कुछ मूवी के हिडन डिटेल्स। आशा करता हूँ कि तुम्हें पसंद आया होगा। अगर तुमने इस मूवी के कुछ हिडन डिटेल्स नोटिस किए हैं तो तुम इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना और शेयर करना। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।